नमस्कार बच्चों लोग। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। 1.2.1 में कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर। whole numbers, let us revisit the closure property for all operations on whole number in brief. ये ऑपरेशन से रखे हैं हमारे पास, ये नंबर्स हैं और ये रिमार्क है। पहला क्या है? एडिशन। 0 + 5 = 5, अ होल नंबर। 4 + 7 = 11. Is it a whole number? Yes, it's a whole number. In general, a plus b is a whole number for any two whole number a b. इन्होंने क्या बताया कि सपोज 0 + 5 = 5 आता है हमारे पास। क्या होल नंबर है? यस, इट इज़ अ होल नंबर। फोर प्लस सेवन 11. It is a whole number. Yes, 11 is a whole number. In general, a plus b is a whole number for any two whole numbers a and b. इन्होंने क्या बताया? अगर a + b ये होल नंबर होगा, if a is whole number and b is also whole number, then a plus b is a whole number. ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। एडिशन में क्या बताया था मैंने? 0 + 5 = 5, ए होल नंबर। 4 + 7 = 11, इट इज़ अ होल नंबर। यस, इन जनरल a plus b is a whole number for any two whole numbers a and b. a plus b की वैल्यू भी होल नंबर होगी अगर इसमें a भी होल नंबर है और b भी होल नंबर है, then the sum is also whole number. If the value of a and b are whole number, then the sum of a plus b is also whole number. Okay, well, अच्छा लोग, whole numbers are closed under addition. तो ये प्रॉपर्टी क्लोज हो जाती है अंडर एडिशन। अगला क्या है? सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। 5 - 2 = -2, विच इज़ नॉट ए होल नंबर। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? 5 - 7 = -2, ये होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर। ऐसे अगर 6 - 2 सॉरी -6 + 2
कितना आता है -4। -4 इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर, इसलिए हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सबसेक्शन। तो होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सबसेक्शन, तो सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टी इसमें क्लोज नहीं करती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन 0 into 3 is equal to 0, a whole number. 3 into 7 is equal to 21. Is it is a whole number? In general, if AB are any two whole numbers, their product AB is a whole number. उन्होंने क्या बताया है कि जब हम 0 into 3 करते हैं हमें क्या मिलता है 0, ये क्या है होल नंबर। और हम 3 into 7 करते हैं हमें क्या मिलता है 21, ये भी क्या है होल नंबर। इन जनरल A and B are any two whole numbers, their product AB is a whole number। तो इन जनरल फॉर्म क्या होगा, इफ A and B are whole number, then A and B is also a whole number। समझे बच्चा लोग। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सपोज 0 into 3 0, a whole number, 0 is a whole number। 3 into 7 is equal to 21, is it is a whole number? Yes, 21 is a whole number। In general form, if A and B are any two whole numbers, their product AB is a whole number। अगर A और B दोनों होल नंबर्स हैं, कोई भी होल नंबर्स ले लिया हमने A एंड B, अगर उसको प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी होल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चा लोग, अब बात करते हैं डिवीज़न की। क्या डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है नहीं करती है? अब बात करें डिवीज़न की। 5 on 8, 5 by 8 विच इज़ नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। 5 by 8 हो गया, 2 by 9 हो गया, 4 by 6 हो गया, 7 by 4 हो गया, 3 by 2 हो गया, ये होल नंबर्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। तो क्लोज नहीं है, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। अब आगे बढ़ते हैं। Check for closure properties under all the four operations for natural numbers. Integers. Let us now recall the operations under which integers are closed. Addition,
ये ऑपरेशन से ये नंबर्स हैं और रिमार्क्स। पहला क्या है, एडिशन। -6 + 5 = -1 एन इंटीजर। इज -7 + -5 एन इंटीजर? -7 + 5 an integer? Is 8 + 5 an integer? In general, a plus b is an integer for any two integers a and b. उन्होंने क्या बताया कि -6 + 5 इसको -1 आता है। -1 इज़ एन इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर है। क्या है ये, इंटीजर है। वैसे ही -7 + -5 = -12। क्या ये इंटीजर है? यस, -12 is integer. Is 8 + 5 = 13 is an integer? Yes. 8 + 5 = 13 is an integer. ऐसे कई एग्जांपल ले सकते हैं हम। सपोज -4 + 6 -2, -9 + 7 -2, -8 - 5 3। तो ये सारे इंटीजर्स आएंगे हमारे पास। तो इन जनरल a + b is an integer for any two integers a and b। हम कह सकते हैं कि a + b = integer value if a and b are integers। ओके बच्चा लोग, इन जनरल फॉर्म कह सकते हैं ये वाली बात। अब क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन 7 - 5 = 2 an integer। Is 5 - 7 an integer? -6 - 8 - 14 an integer? -6 - 8 = an integer. Is 8 - -6 an integer? In general, for any two integers a and b, a minus b is again an integer. Check if b minus b is also an integer. नोट्स में क्या बताया है? -7 - 5 = 2। ये 2 इंटीजर है। -5 - 7 क्या इंटीजर है? -2 क्या -2 इंटीजर है? यस, इट इज इंटीजर।
-6 -8 is equals to 14, -14, an integer, yes, -14 is also integer. -6 -8 is equals to 2, an integer, ये भी 2 भी इंटीजर है. is 8 -6 14 an integer, yes, ये भी एक इंटीजर है. in general for any two integers a and b, a minus b is an again an integer. तो उन्होंने क्या बताया, इन जनरल फॉर्म in general form if a and v are integers, then a minus b is also an integer. ओके चलो, तो हम कह सकते हैं क्या v माइनस ए v इंटीजर होगा? चेक करके देख लेते हैं. और इन्होंने क्या बताया कि इन जनरल फॉर्म फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a माइनस b इज अगेन इंटीजर. अगर a और v की वैल्यू इंटीजर है देन a माइनस b इज अगेन इंटीजर. a माइनस b भी इंटीजर होगा. क्या b माइनस a भी इंटीजर होगा, ये बताते हैं. ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा. तो देखिए एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको. सपोज a की वैल्यू हमने 2 ले ली, b की वैल्यू -4 ले ली. a माइनस b करेंगे कितना होगा हमारे पास 2 माइनस 4, 2 + 4 कितना आएगा 6 आएगा. क्या 6 इंटीजर है? यस 6 इंटीजर है. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर a और b की वैल्यू हम इंटीजर लेंगे देन a माइनस b इज ऑल्सो एन इंटीजर. ओके बच्चों लोग, मैंने a की वैल्यू क्या ली थी 2 ली थी और b की ली थी -4. हमने a माइनस b निकालना था. अब हम यहाँ पर v माइनस a निकालेंगे. क्या निकालेंगे? v माइनस a. v माइनस a. v कितना है -4. a कितना है 2 -2. कितना आएगा हमारे पास -6. तो -6 भी एक इंटीजर है. इन्होंने बोला चेक v माइनस a इज ऑल्सो इंटीजर. यस v माइनस a भी इंटीजर ही आएगा. अगर a माइनस b इंटीजर है देन v माइनस a भी इंटीजर ही आएगा. अगर a और b इंटीजर हैं तो देखो नहीं. समझे बच्चा लोग? अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन पे. मल्टीप्लिकेशन 5 × 8 is equals to 40. An integer is -5 × 8 an integer. -5 × -8 40 plus 40 an integer. In general form for any two integers a and b, a into b is also an integer. इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, सपोज
5 इंटू 8 कितना आता है? 40 आता है। 40 इंटीजर है, यस 40 इज इंटीजर। सपोज 9 इंटू 5 45, क्या 45 इंटीजर है? यस ये भी इंटीजर है। -9 इंटू -2 प्लस 18, क्या इंटीजर है? यस ये भी इंटीजर है। तो हम इन जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं इन जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं A for any two integers A and B, A into V is also an integer। ठीक है, in general form for any two integers A and B, A into V is also an integer। अगर A और V की वैल्यू इंटीजर है देन A इंटू वी इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। याद रखिएगा। चलो तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगला पार्ट क्या है? डिवीज़न। 5/8 which is not an integer, इन्होंने अगर 5/8 को ले रखा है और कुछ भी ले लीजिए, 5/8 हो गया, 9/6 हो गया, 4/5 हो गया, 7/2 हो गया, 10/11 हो गया, 3/4 हो गया। और तो डिवीज़न में ये इंटीजर्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब डिवीज़न में क्लोज नहीं है, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। You have seen that whole numbers are closed under addition and multiplication, but not subtraction and division. However, integers are closed under addition, subtraction and multiplication, but not under division. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि whole numbers are closed under addition and multiplication. whole number जो है वो closed है under addition and multiplication, but not under subtraction and division. However, integers are closed under addition, subtraction and multiplication, but not under division. ऐसे हमने पढ़ा कि इंटीजर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट डिवीज़न। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, रेशनल नंबर। Rational numbers. Recall that a number which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number. इन्होंने क्या बताया कि recall that a number which can be written in the form of p upon q, कोई भी नंबर है जो p upon q के फॉर्म में लिखा जा सकता है
वह रेशनल नंबर होगा, बट एक कंडीशन है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे, बट q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, -2/3, 6/7, 9/-5 are all rational numbers. Since the number 0, -2, 4 can be written in the form p upon q, they are also rational number. उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, -2/3, 6/7, 9/-5, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 4/3, -2/9, -3/4, -6/7, ये सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ओके बच्चा लोग, you know how to add two rational numbers. Let us add a few pairs. 3/8 -5/7 is equals to -19/56. Our rational number -3/8 -4/5 कितना हमारे पास आ गया यहाँ पर? 7 -47 -47/40। इज इट अ रेशनल नंबर? यस, ये भी रेशनल नंबर है। इसका सम कितना होगा? 44, 42, 77 कितना आएगा? 686/77। चाहिए रेशनल नंबर है। यस, 86/77 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। We find that sum of two rational number is again a rational number. तो हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। Check it for a few more pairs of rational numbers. We say that rational numbers are closed under addition. That is, for any two rational numbers a and b, a plus b is also a rational number. तो हम कह सकते हैं कि अगर a की वैल्यू a इज a rational number, in general form if a and b are rational number,
then a plus v is also a rational number. Okay, so for any two rational number